श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे कहते हैं आप चिंता मत करिए, जितने भी यवन और मलेच्छ हैं, जब वे हर राम शब्द का उच्चारण करते हैं, जो कि शब्द बहुत ही निंदनीय है, लेकिन उस राम शब्द में राम छिपा हुआ है, जिसका उच्चारण करने से उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी। वह भी सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि राम शब्द ये दो अक्षर रा तथा म है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। प्रेमवाची शब्द हा से अलंकृत है, जिसका अर्थ है हे। और ये जो नाम है अग्नि के समान है। अग्नि में अगर कोई बालक हाथ डालता है, कोई वयस्क हाथ डालता है, तो दोनों का हाथ चलता है। उसी प्रकार से नाम लेने पर, चाहे वह नाम भक्त ले, चाहे वह नाम यवन या मलिच्छ ले, अप्रत्यक्ष रूप से वह नाम अपना असर दिखाता है, अपना प्रभाव दिखाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर हरदास ठाकुर कहते हैं कि मरणासन अजामिल भी अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ये भगवान का नाम हर प्रकार से पापमय जीवन में किए गए फलों से उस व्यक्ति को मुक्त करा देता है। भगवान के पवित्र नाम के तेज की हल्की सी किरणों से भी नामाभास मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसे हम समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में देख सकते हैं। इसका साक्ष्य श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा में मिलता है। जब हरदास ठाकुर ने से श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना, तो उनके हृदय में सुख बढ़ गया, किंतु स्वभावतः उन्होंने और आगे पूछा। महाप्रभु ने कहा, इस पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, कुछ अचर हैं और कुछ चर। वृक्षों, लताओं, कीड़ों तथा अन्य जीवों का क्या होगा? ये कैसे भवबंधन से छूट सकेंगे? अब महाप्रभु ने जब पहले प्रश्न का उत्तर सुना हरदास ठाकुर के मुख से, महाप्रभु का सुख बढ़ गया। यह प्रत्यक्ष रूप से भी भगवान का नाम लेने पर यवन मलेच्छ मुक्त होंगे। अब महाप्रभु का दूसरा प्रश्न है कि इस पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, कुछ चलने वाले हैं, कुछ चलने वाले नहीं हैं। जो चलने वाले नहीं है उसमें से वृक्ष, लताएं, कीड़े या अन्य जीव हैं, इनका क्या होगा? ये कैसे भवबंधन से छूट पाएंगे? तो महाप्रभु इनकी भी मुक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं। हरदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु, सारे चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार तो आपकी कृपा से होता है। आपने पहले ही ये कृपा करके उनका उद्धार किया है। आपने उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और हर चर तथा अचर प्राणी ने उसे सुनकर लाभ उठाया है। हे प्रभु, जिन चर प्राणियों ने आपके उच्च संकीर्तन को सुना है, वे पहले ही भव बंधन से छूट चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। और जब वृक्ष जैसे अचर जीव उसे सुनते हैं तो एक प्रतिध्वनि होती है, किंतु वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं, यह तो अचर जीवों का कीर्तन है। यद्यपि यह अचिंत्य है, किंतु आपकी कृपा से यह सब संभव है। जब आपके अनुयायियों द्वारा विश्व भर में हरे कृष्ण मंत्र का उच्च स्वर में कीर्तन होता है, तो सारे अचर तथा जीव भक्तिमय प्रेम में नृत्य करते हैं। हे प्रभु, जब आप झारखंड जंगल से होते हुए वृंदावन जा रहे थे, तब जितनी सारी घटनाएं घटी, उनका वर्णन आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझसे किया है। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने आपके चरण कमलों पर सारे जीवों के उद्धार के लिए निवेदन किया, तो आपने वह प्रार्थना स्वीकार कर ली। जगत निस्तारित ए तोमार अवतार, भक्त भाव आगे ताते कैला अंगीकार। उच्च संकीर्तन ताते करिला प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइला संसार।
हे प्रभु, आपने इस संसार के सारे पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए ही भक्त का रूप स्वीकार किया है। आपने हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च कीर्तन का प्रचार किया है और इस तरह के सारे चर तथा अचर प्राणियों को भव बंधन से मुक्त किया है। अब हृदय ठाकुर उत्तर देते हैं, चर अचर जितने भी प्राणी हैं उनका उद्धार तो आपकी कृपा से होता है। आप पहले ही ये कृपा कर चुके हैं। जब आपने उच्च स्वर से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया तभी हर चर तथा अचर प्राणी उसे सुनकर लाभ उठा लिया है। जिन चर प्राणियों ने आपके संकीर्तन को सुना वो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, भवबंधन से छूट चुके हैं। और जब वृक्ष जैसे अचर जीव उस हरिनाम को सुनते हैं तो वे वृक्ष भी प्रतिध्वनि निकालते हैं। ये प्रतिध्वनि नहीं अपितु ये वृक्षों के द्वारा कीर्तन माना जाता है। ये अचिंत्य है किंतु आपकी कृपा से सब संभव है। और हरदास ठाकुर कहते हैं, आने वाले समय में जब आपके अनुयायियों द्वारा पूरे विश्व भर में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन होगा तो सारे अचर तथा जीव भक्ति में प्रेम में नृत्य करेंगे। जब आप झारखंड जंगलों से होते हुए वृंदावन जा रहे थे तब उन जंगलों में बहुत सारी घटनाएं घटी। उनका वर्णन आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझे किया है। और वासुदेव दत्त नामक भक्त ने आपके चरण कमलों पर गिरकर सारे जीवों के उद्धार के लिए निवेदन किया था और आपने उस निवेदन को स्वीकार कर लिया। इस संसार के जितने भी पतित आत्मा हैं उनका उद्धार करने के लिए ही आप भक्त के रूप में आए हैं और आपने ही हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च कीर्तन का प्रचार किया है और इस तरह सारे चर तथा अचर प्राणियों को भव बंधन से आपने ही मुक्त किया है। ऐसा हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं। जो उनका दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यदि सारे जीवों को मुक्ति मिल जाए तो सारा ब्रह्मांड जीवों से विहीन हो जाएगा। हरदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, जब तक आप इस भौतिक जगत में स्थित हैं तब तक आप विभिन्न योनियों के समस्त विकसित चर तथा अचर जीवों को वैकुंठ लोक भेजते रहेंगे। तब आप पुनः उन जीवों को जागृत करेंगे जो अब भी विकसित नहीं है और उन्हें कार्यों में लगाएंगे। इस तरह सारे चर तथा अचर जीव अस्तित्व को प्राप्त होंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड पहले की तरह पूरित हो जाएगा। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, सारे जीवों को अगर मुक्ति मिल जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड जीवों से खाली हो जाएगा। तो हरदास ठाकुर कहते हैं, जब तक आप इस भौतिक संसार में हैं तब तक विभिन्न योनियों का जो विकसित चर अचर जीव है वे सब वैकुंठ लोक भेजते रहेंगे। आप ही उनको वैकुंठ लोक भेजते रहेंगे हरिनाम सुना सुना के। लेकिन जब ये पूरा ब्रह्मांड खाली हो जाएगा तब आप पुनः उन जीवों को जगाएंगे जो अभी भी विकसित नहीं है, उनको कार्यों में लगाएंगे और इस तरह अचर अचर जीव फिर इस ब्रह्मांड में भर जाएंगे। तात्पर्य, जब हम प्रचार कार्य करते हैं तब कुछ विरोधी तत्व यह तर्क करते हैं, यदि सारे जीवों का कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वारा उद्धार हो गया तो फिर क्या होगा? तब तो सारा ब्रह्मांड जीवों से विहीन हो जाएगा। इसके उत्तर में हम ये कह सकते हैं, किंतु यदि कोई ये सोचे कि यदि सारे कैदी अच्छा आचरण करने लगे तो जेल खाली हो जाएगा, तो वह सही नहीं होगा। यदि जेल के सारे कैदी छोड़ दिए जाए तो अन्य अपराधी आकर इसे भर देंगे। जेल कभी खाली नहीं होगा क्योंकि ऐसे अनेक भावी अपराधी हैं जो जेल की कोठरियों को भरते रहेंगे। चाहे सरकार सारे वर्तमान अपराधियों को भी छोड़ दे, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है 13.22 कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति के साथ जीव की संगति होने से वह विभिन्न योनियों में अच्छी तथा बुरी योनियां पाता है। ऐसे अनेक अप्रकट जीव हैं जो तमोगुण से आच्छादित हैं।
वे क्रमशः रजोगुण को प्राप्त होंगे। उनमें से अधिकांश अपने सकाम कर्मों के कारण अपराधी बनकर जेलों को फिर से भरेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के तीसरे अध्याय के 80वें श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं। तो जेल कभी खाली नहीं होता और इन कैदियों से ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जाती कि ये अच्छा आचरण करके छूट जाएंगे। मान लीजिए जेल खाली भी हो जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपराध करके फिर जेल में आ जाएंगे और जेल भर जाएगा। उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड भी कभी खाली नहीं होता। भगवत गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया गया है कि जीव विभिन्न प्रकार के गुणों का संग लेकर अच्छी तथा बुरी योनियों को प्राप्त करता है। तो ऐसे अनेक अप्रकट जीव हैं जो तमोगुण से आच्छादित होते हैं। क्रमशः वह जीव रजोगुण में आते हैं और उनमें से अधिकांश अपने सकाम कर्मों के कारण अपराधी बनकर जेलों में फिर से रहने लगते हैं। पूर्व काल में जब भगवान रामचंद्र ने यह जगत छोड़ा तो वे अयोध्या के सारे जीवों को अपने साथ लेते गए। तत्पश्चात उन्होंने अयोध्या को पुनः अन्य जीवों से भर दिया। हे प्रभु, आपने इस भौतिक जगत में अवतरित होकर एक योजना प्रारंभ कर दी है, किंतु कोई यह नहीं जानता कि आप किस तरह कार्य करते हैं। पूर्व काल में जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अवतरित हुए तो उन्होंने ब्रह्मांड के सारे जीवों को भौतिक स्थिति से इसी तरह मुक्त कर दिया था। अजन्मा योगेश्वरों के भी ईश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार करते हैं। भगवान के कार्यकलाप तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ईर्ष्या की दृष्टि से देखा जाए, उनका महिमा गान किया जाए या उनका स्मरण किया जाए, तो भी वे अत्यंत गुह्य मुक्ति प्रदान करते हैं, जो देवताओं तथा असुरों को विरले ही प्राप्त हो पाती है। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जो पहले से भगवान की भक्ति में सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अब हरदास ठाकुर ये भी कह रहे हैं, जब भगवान रामचंद्र यहाँ से गए, अयोध्या को उन्होंने छोड़ा तो अयोध्या वासियों को अपने साथ लेते गए, लेकिन बाद में अयोध्या में पुनः जीव भर दिए गए। और हरदास ठाकुर कहते हैं, आपने इस भौतिक जगत में अवतरित होकर एक योजना प्रारंभ की है। कोई नहीं जानता कि आप किस तरह कार्य करते हैं। पूर्व काल में आप भगवान कृष्ण रूप में वृंदावन में आए और ब्रह्मांड के सारे जीवों को भौतिक स्थिति से इसी तरह आपने मुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण सारे चर तथा अचर प्राणियों का उद्धार करते हैं और भगवान के कार्यकलाप बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। भले ही कोई जीव भगवान से ईर्ष्या करे या उनका महिमा गान करे या उनका स्मरण करे, अत्यंत गुह्य मुक्ति भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं, जो मुक्ति देवताओं तथा असुरों को भी दुर्लभ है। फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जो भक्त उनकी प्रेममयी सेवा में लगे हैं। आपने नवद्वीप में अवतरित होकर कृष्ण की ही तरह ब्रह्मांड के सारे जीवों का पहले से ही उद्धार कर दिया है। कोई कह सकता है कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को समझता है। वह जो भी जान सके जाने, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मेरा तो यही निर्णय है, हे प्रिय प्रभु, आपकी लीलाएं अमृत के सागर के समान है। मेरे लिए उस सागर की महिमा की कल्पना कर पाना या उसकी एक बूंद तक को समझ पाना भी संभव नहीं है। यह सब सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, ये तो वास्तव में मेरी गुह्य लीलाएं हैं। हरदास ठाकुर उन्हें कैसे समझ गया। हरदास ठाकुर के कथनों से अत्यधिक संतुष्ट होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, किंतु बाह्य रूप से इन विषयों पर उन्होंने अधिक विचार विमर्श नहीं किया। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वभाव है। यद्यपि वे अपने ऐश्वर्य को छिपाना चाहते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के समक्ष ऐसा नहीं कर पाते। यह सर्वविदित है। श्रीपाद यमुनाचार्य स्तोत्र रत्न में लिखते हैं, प्रभु, भौतिक प्रकृति में हर वस्तु काल, देश तथा विचार से सीमित होती है, किंतु आपके गुण अतुलनीय तथा अद्वितीय होने के कारण सदैव
ऐसी सीमाओं से परे होते हैं। आप कभी कभी ऐसे गुणों को अपनी शक्ति से छिपा लेते हैं, किंतु तो भी आपके अनन्य भक्त आपको सभी परिस्थितियों में देख सकने में सदा समर्थ होते हैं। इस अद्भुत वार्तालाप के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के पास जाते हैं, जिसका वर्णन करते हुए श्री कृष्णदास कविराज लिखते हैं, तबे महाप्रभु निज भक्त पाशे आया, हरिदासेर गुण कहे शतमुख आया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के पास गए और उनसे हरदास ठाकुर के दिव्य गुणों के बारे में इस प्रकार बतलाने लगे मानो उनके सैकड़ों मुख हो। भक्तेर गुण कहिते प्रभुर बाढ़े उल्लास, भक्तगण श्रेष्ठता ते श्री हरिदास। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों का गुणगान करने में बड़ी प्रसन्नता होती है और इन भक्तों में हरदास ठाकुर सर्वोपरि है। हरिदासेर गुण गण असंख्य अपार, केह कौन अंशे वर्णे नाहि पाए पार। हरदास ठाकुर के दिव्य गुण असंख्य तथा अगाध हैं। कोई एक अंश का वर्णन भले कर ले, किंतु उन सबकी गुणगान कर पाना असंभव है। चैतन्य मंगल श्री वृंदावन दास, हरिदासेर गुण किछु करिया चैन प्रकाश। चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने कुछ सीमा तक हरदास ठाकुर के गुणों का वर्णन किया है। सब कहा न जाए हरिदासेर चरित्र, केह किछु करिते आपना पवित्र। हरदास ठाकुर के सभी गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अपने आप को पवित्र बनाने के लिए उन विषयों में कोई कुछ कह सकता है। तो हरदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप नवदीप में अवतरित होकर कृष्ण की तरह ही ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार कर रहे हैं। कोई कहता है कि मैं महाप्रभु की महिमा को समझता हूं, कोई जो भी जाने, किंतु मेरा संबंध आपके विषय में ऐसा है, मेरा निर्णय आपके विषय में ऐसा है कि आपकी लीलाएं अमृत के सागर के समान है। उस सागर की महिमा की कल्पना कर पाना मेरे लिए बड़ा कठिन है। उस सागर की एक बूंद तक को समझ पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ये सब सुनकर चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, ये मेरी सब गुहें लीलाएं हैं, हरदास ठाकुर को कैसे पता चल गई। चैतन्य महाप्रभु ने अत्यधिक संतुष्ट होकर हरदास ठाकुर को आलिंगन किया, किंतु बाह्य रूप से इन विषयों पर उन्होंने अधिक विचार विमर्श नहीं किया। भगवान सर्वविदित हैं। भगवान अपने भक्तों के समक्ष अपने स्वरूप को, अपनी शक्तियों को छिपा नहीं पाते। भगवान के गुण अतुलनीय तथा अद्वितीय हैं, सदैव सीमाओं से परे हैं। कभी कभी उन गुणों को अपनी शक्ति में भगवान छिपा लेते हैं, किंतु अपने अन्य भक्तों के समक्ष सभी परिस्थितियों में ऐसा वे नहीं कर पाते। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु भक्तों के पास गए। उन्होंने हरदास ठाकुर का गुणगान किया। हरदास ठाकुर का गुणगान करते करते महाप्रभु को ऐसा लगा कि उनके सैकड़ों मुख हो गए और महाप्रभु को अपने भक्तों का गुणगान करने में बड़ी प्रसन्नता होती है। और उन भक्तों में सबसे सर्वोपरि है शील हरदास ठाकुर। इसके पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हरदास ठाकुर के सभी गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अपने को पवित्र बनाने के लिए मैं उनके विषय में कुछ कह पा रहा हूं। इस तरह से हरदास ठाकुर और महाप्रभु का संवाद समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय, अगली लीला हरदास ठाकुर का महाप्रयाण, किस प्रकार से हरदास ठाकुर अपना शरीर छोड़े, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु बारंग की जय।